चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें द लिविंग वर्ड्स में ये चीज़ पढ़ेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो किस तरह से प्री बोर्ड में आता है, प्री बोर्ड या फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में या प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है। तो आप लोग आज बहुत ध्यानपूर्वक अपना सुनेंगे इस वीडियो को, और ये वीडियो को सुनने के बाद आप कहीं भी प्रॉब्लम होगा समझने में तो बेझिझक आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद हम उसका इम्प्रूवमेंट्स करके अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें और शेयर करें, ताकि शेयर करने से क्या होता है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं जो कैपेबल नहीं हो पाता है कि बाहर में रूम लेकर के पढ़ाई करें और पढ़ नहीं पाता है, तो वैसे सिचुएशन में वैसे विद्यार्थियों को घर बैठे अब चीप एंड बेस्ट एजुकेशन मिल जाएगा, जो सस्ता और बेहतर शिक्षा के तहत वो अपना घर बैठे फ़ोन में पढ़ लेगा। और अगर उसको और भी बेहतर तरीका का ऐसे सारे कंटेंट उसको मिल जाएगा यूट्यूब में लिंक में, या तो फिर और भी वो बेहतर तरीका से अगर वो चाहता है कि टोटल कंटेंट मटेरियल को हम घर बैठे ले लें, बाहर नहीं आ पाता है, तो वैसी स्थिति में मेरा एक पर्सनल चैनल भी चल रहा है जो ABC बायोलॉजी वाला के नाम से ऐप भी है, जो प्ले स्टोर पर जा करके वो डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वो अपना ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बेझिझक वो मेरा लिंक में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी रहता है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसका, तो क्लास 11 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड्स, और इसमें जानेंगे कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में किस तरह से कुछ ऐसे कंटेंट को हम लोग निकाले हैं एमसीक्यू, जो स्टूडेंट को बहुत आसान इंट्रोडक्शन बनाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ते हैं क्या, द लिविंग वर्ड्स। आप लोगों को बोर्ड में ये दिख रहा होगा द लिविंग वर्ड्स। द लिविंग वर्ड्स में हम लोग क्या जानेंगे, तो द लिविंग वर्ड्स में हम लोग जानते हैं इसकी इंट्रोडक्शन चैप्टर में कि क्या कहता है। देखिए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि साइंटिफिक नेम आर ड्रॉन फ्रॉम, यानी कि जो भी एक भाषा होता है लिखा हुआ, जैसे हिंदी इंग्लिश, उसी तरह से साइंस के लिए साइंटिफिक लैंग्वेज होता है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी भाषा में, लैटिन, इंग्लिश, संस्कृत और अरबी। तो कौन सी भाषा में है, लैटिन में है, जिसे हम लोग पहले से रख दिए और आप लोग को वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। दूसरा आ जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है किसने दिया था, गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया। तो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइनोमियल है क्या, नोमेनक्लेचर मींस क्या होता है। जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं नेम, उसी तरह से ये साइंटिफिक में इसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आदमी या मानव कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन। उसी तरह से साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे बाइनोमियल बनाया गया, होमो सेपियंस, यानी दो वर्ड से जोड़ के बनाया गया, इसीलिए बाइनोमियल कहते हैं। ये सिस्टम को स्टार्ट किसने किया, साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्ल लाइनेज, लाइनेज ने दिया है, लाइनेज ने लिखा है, लेकिन इसका पूरा नाम है कार्ल लाइनेज से, इसलिए क्वेश्चन में कहीं आ सकता है सी लाइनेज लिखा रहेगा तो उसी को लगा देंगे आप लोग। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ, सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करता है, सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, किसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें डाइवर्सिटी एमंग ग्रुप्स, डाइवर्सिटी में एमंग ग्रुप्स, ग्रुप बाय ग्रुप्स कैटेगरी को डिवाइड करके इसमें क्या है स्टडी किया जाता है। डाइवर्सिटी एक ग्रुप में जो होता है कैटेगरी बांट दिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना, क्योंकि कितने सारे, यानी कह रहा है कि 1 पॉइंट, यहाँ पर देखते हैं द लिविंग वर्ल्ड में हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ, 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर, लेकिन 1.7 से 1.8 मिलियन है। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर इन योर माइंड्स या लाइक अ मेमोरी, तो इतने सारे को याद रखना तो पॉसिबल है नहीं। तो सिस्टमैटिक जो एक बुक्स लिखा गया है, जिसमें उसमें एक्सप्लेन किया कि इसकी कैटेगरी को बांट दिया कि आप कैटेगरी में 1.7 से 1.8 मिलियन को याद नहीं रख सकते, लेकिन डाइवर्सिटी में एमंग ग्रुप्स को याद रख सकते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप को। तो इसमें टोटल जो होता है 7 कैटेगरी में बांटा है, जो 7 कैटेगरी भी हम लोग डिफाइन करेंगे, इसी के अंदर आ जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 4
में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कहता है टेक्सोनॉमी रेफर्स टू, टेक्सोनॉमी क्या रेफर्स करता है, तो टेक्सोनॉमी रेफर्स करता है किसका, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब खोज होता है तो पहले उसके आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन होना, उसके बाद उसका नाम आता है नोमेनक्लेचर, फिर उसकी क्लासिफिकेशन होता है, ये टोटल प्रोसेस जब होता है तो उसे हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर, क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर में ये आ जाता है, नोमेनक्लेचर नाम आ जाता है, कंप्लीट रूप से यूनिवर्सल हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या रेफर्स करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इससे कोई भी ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप के अंदर आ जाता है। जैसे आगे जाते जाते बायोलॉजी को दो ग्रुप में बांट देता है, बॉटनी और जूलॉजी, जिसे बॉटनी के अंदर आ जाता है प्लांट, जिसे हम लोग कहते हैं प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, और जूलॉजी क्या आ जाता है एनिमल, जिसे एनिमल किंगडम कहते हैं, और एक कैटेगरी में छाड़ देता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक होता है। तो इस तरह से बहुत आसान कर दिया बॉटनी और जूलॉजी को पढ़ने के लिए, ऐसे हम लोग को पॉसिबल ही नहीं कि कौन कौन सा इंक्लूड है, कुछ एक्सेप्शनली को इंक्लूड किया, तो वो सारे कैटेगरी धीरे धीरे बांटते हुए दो किंगडम में डिफाइन करता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, और एक किंगडम में क्लासिफाई जिस कैटेगरी से किया गया उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी। तो यहाँ देखिए ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अगला कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, कौन से ऐसे कैटेगरी बांटा गया जिसमें मोर कैरेक्टर कॉमन मिलता है, एक दूसरे से मिलता है, तो किसमें मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है स्पेसिस, किसमें आ जाता है स्पेसिस में, यानी ये सब डिवीजन है, सब कैटेगरी के अंदर आया हुआ है, जो टेक्सोनॉमी का ही कैटेगरी है। टेक्सोनॉमी को टोटल 7 कैटेगरी में बांटा गया, और ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरी। 7 कैटेगरी में कौन कौन है, तो चलिए हम अभी ही बता देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आते रहेगा। नंबर 1 में है किंगडम, देखिए ध्यान दीजिएगा किंगडम, दूसरा में आ जाता है फाइलम, जिसे डिवीजन भी कहते हैं, और तीसरा में हम लोग लेते हैं, इस तरह से हम लोग एरर करते जाएंगे, और तीसरा में आ जाता है हमारा क्या है क्लास, चौथा में आ जाता है ऑर्डर, पांचवा में आ जाएगा फैमिली, छठा में आ जाता है मेरा जीनस, और सातवां में आ जाता है स्पेसीज। स्पेसीज की मोर कैरेक्टर्स को एक जैसा मिलता है सभी में। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी हायरार्किकल, जिस प्रक्रिया में हम लोग क्लासिफाई किए गए हैं उसे हम लोग कह देते हैं टेक्सोनॉमी हायरार्किकल कहते हैं। इस कैटेगरी को हायरार्किकल कहते हैं, जिसको कितने में क्लासिफाई किया 7 ग्रुप, कौन कौन सा है, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। अब इसकी डिटेल्स जो होता है, कोई भी टॉपिक की डिटेल्स जो होता है हम लोग थ्योरी में डिटेल्स पढ़ाएंगे, जो चैप्टर में पढ़ा रहे हैं वो डिटेल्स थ्योरी का में कंप्लीट मिल जाएगा आपको। जो आप मेरे ऐप जो है ये बायोलॉजी वाला है उसके नाम से जाके चैप्टर 1 खोलेंगे, वहाँ पर डिटेल्स मिलेगा, और भी बहुत सारे प्रक्रिया है, जिसमें से अभी फिलहाल हम लोग एमसीक्यू पर ये फोकस कर रहे हैं कि ताकि किस तरह से इंट्रेंस एग्जाम है, किस तरह से स्टूडेंट को एक सॉफ्ट बना दे एजुकेशन को, और वो इंटरेस्ट ले ले पढ़ाई में। क्योंकि देखिए पढ़ाई दो तरह का होता है, एक पढ़ाई होता है फॉर्मल एजुकेशन, पास द एग्जामिनेशन बाय हार्ट, बट दिस इज नॉट अ परफेक्टेबल स्टडी because biology is a physical health education, it is not a necessary for only pass the examination of boards या like a pre medical examination, like a career of क्या career of medical fields, but it is a necessary to survive and living pleasure like a healthy life। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है उसके लिए भी बायोलॉजी पढ़ना होता है। बायोलॉजी के एक ज्ञान जो होता है जो अपने फिजिकल के बारे में जानते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बीमारी से बचाव कर सकते हैं। कोई भी बीमारी जो होता है लगने से पहले बचाव करते कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम जो होता है इलाज से बहुत बढ़िया है। तो हम लोग अगर अपने शरीर के बारे में जानेंगे, हम तो कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस ही कंपलसरी होना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए अपने शरीर के बारे में ताकि वो समझ सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक बता दिए थे, 6 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, चलिए इसको हटा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एनी टाइप, कोई भी प्रकार का टेक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म के कोई भी प्रकार का ग्रुप बनता है टेक्सोनॉमी ग्रुप, इसको इसे क्या कहते हैं टेक्सोन। जैसे अभी हम लोग लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, स्पेसीज, तो स्पेसीज एक टेक्सोन है। स्पेसीज के बाद जीनस जो बना वो एक टेक्सोन है, टेक्सोन होता है जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली,
इसे हम लोग क्या एक टेक्सोन है, इस तरह से टोटल जो चढ़ते गया वो एक टेक्सोन ग्रुप में आता है। क्या आता है? टेक्सोन, जिसे कैटेगरी भी कहते हैं हम लोग। अब देखो ये रैंक, एक रैंक सिस्टम किया गया, इसमें रैंक है यानी अरेंजमेंट, ऐसा नहीं कि स्पेसिस है तो जीनस है बीच में आ जाएगा फैमिली, ऐसा नहीं हो सकता, सबका रैंक सिस्टम से डिवीजन किया गया ग्रुप में। तो ये रैंक या लेवल इन द हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन, और इसी को कहते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन। देखिए क्लास, फाइलम और या तो डिवीजन, और यहाँ आ जाता है किंगडम, किंगडम्स। चलेंगे तो ये जो कह रहा है कि एक रैंक सिस्टम से क्या गया, ये रैंक, देखिए ये रैंक या लेवल इन द हायरार्चिकल, इस प्रक्रिया को यहाँ नीचे लिख दिया क्या, हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन, ये पूरी कैटेगरी को। तो यहाँ का ये रैंक या लेवल इन द हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज क्या होता है कि क्या कहा जाता है, तो कैटेगरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैटेगरी। ये कैटेगरी स्पेसिस, जीनस, फैमिली, ये सब कैटेगरी है, जिसे टेक्सोन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट हायरार्चिकल ऑर्डर, कौन सा ऐसा करेक्ट हायरार्चिकल ऑर्डर के अंदर आ जाता है। तो करेक्ट हायरार्चिकल ऑर्डर में कौन किसके बाद एडजस्ट किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो अभी आप लोग के सामने बनाए हैं, उसी में आप लोग मिला सकते हैं कि देखते हैं कि कौन सा करेक्ट हायरार्चिकल लेवल होता है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट हायरार्चिकल ऑर्डर होता है। फाइलम, फाइलम के बाद ऑर्डर, फैमिली नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ सी में देखिए क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो जब ऑर्डर आ जाता है और तीन कैटेगरी दिया, जैसे फैमिली दिया, फैमिली क्लास दे दिया, ऑर्डर दे दिया, तो ये गलत के अंदर आ जाता है। यहाँ क्या आ जाता है? ऑर्डर, ऑर्डर के बाद या तो फैमिली रहता फिर क्लास आ जाता, तो ये उधर चला जाएगा तो सही बन जाएगा। तो कौन सा सही है? तो इसमें क्लास, ऑर्डर और फैमिली। क्लास आता है, यहाँ देखिए फैमिली, फैमिली के बाद क्या आ गई? ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फिर क्या आ गया? क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इस तरह का जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी में जो क्लासिफाई किया था, हुई ये क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्सोनॉमी कैटेगरी इज कॉल्ड फादर, जिसे हम लोग कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसे कहते हैं वो कौन है? लाइनेज, जिसे कार्ल्स लाइनेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ल्स लाइनेज। नेक्स्ट कहते हैं सिस्मेटा। सिस्मेटा देखिए यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, डाउन में है तो ऐसे ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कहा क्या कि सिस्मेटा नेचर इज ए बुक रिटन बाय, सिस्मेटा एक बुक है, इज ए रिटन बाय, जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया कार्ल्स लाइनेज के द्वारा। इस तरह से हम लोग देखिए चैप्टर 1 के अंदर आज 10 क्वेश्चन पढ़े हैं द लिविंग वर्ड्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंट्रोड्यूस किया आप लोग को। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आप लोग जो है इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, जो भी है इसको फैला दें, यानी शेयर करें, जिससे शेयर करने के बाद हो सकता है कि ये वीडियो किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाए। तो आप लोग इससे शेयर करते रहें। और देखिए हम अपलोड भी करते रहेंगे, एक अपडेट वीडियो है जो आपको हर कंटेंट जो है घर बैठे मिलेगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमें क्या होगा? एक हौसला मिलेगा, नहीं कि हमारी वीडियो को इतने सारे स्टूडेंट ने शेयर किया, इतने सारे स्टूडेंट ने देखा है, इतने सारे स्टूडेंट ने सब्सक्राइब करा है। तो चलो स्टूडेंट की एक सपोर्ट है, तो मेरा एक सपोर्ट होता है कि बेहतर कंटेंट को बनाए, इंप्रूवमेंट्स करेंगे। अगर किसी को कैमरा का प्रॉब्लम था, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर कैमरा का प्रॉब्लम, कैमरा की प्रॉब्लम उसको भी बहुत जल्दी तक हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सारी समस्याएं का सॉल्व कर देंगे और आप लोग के लिए एक बेहतर एजुकेशन आ रहा है। हम लोग पढ़ते थे उस समय तो ये सब साधन नहीं था, तो अब ये साधन आया है, तो हम लोग ये सब मटेरियल को चलिए आप लोग के तक बेहतर तरीके से पहुँचाएंगे। केवल आप लोग को ये सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और साथ ही साथ कमेंट करें कि सर ये वीडियो में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुआ है, तो ये चीज़ की इम्प्रूवमेंट्स तो हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। क्योंकि देखिए टीचिंग लाइन में वही टीचर आता है जो कहता है अपने आप को टीचर है, लेकिन नहीं, लर्निंग विद अर्निंग दैट इज ए गुड प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ। जीवन की एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, जिसमें से लोग क्या होता है एक प्लेजर मूवमेंट के तहत वो पढ़ाता भी है और सोर्स ऑफ अर्निंग भी है और लर्निंग भी आता है। जिसको होल लाइफ लर्निंग है वही टीचिंग लाइन में, जिसको किताब से प्यार नहीं है वो फिर टीचिंग लाइन में आने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आज हम लोग फर्स्ट वीडियो, आज हम लोग जो देखें चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड्स, और इसका आज हम इस वीडियो को अंत कर रहे हैं।